एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइको जियोग्राफर। आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का जो अनदर टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ब्लूम के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं उनको कवर अप करेंगे, देन फिर जर्नल ऑब्जेक्टिव्स को तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ब्लूम के अकॉर्डिंग एज वी ऑल नो ने 3 डोमेन बताए हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो फर्स्ट वन आता है कोग्निटिव डोमेन, जो कि हमारी फोकस जिस पे रहता है मेंटल स्किल्स पर रहता है, नॉलेज पर रहता है। इसमें ये सब स्टेप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है रिमेंबर, सेकंड है अंडरस्टैंड, थर्ड है अप्लाई, फोर्थ है एनालाइज एंड फिफ्थ वन इज इवेलुएट एंड सिक्स वन इज क्रिएट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिकॉल एंड एक्सप्लेन की फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स, अप्लाई फॉर्मूला टू सॉल्व रियल वर्ल्ड problems and analyze situations, draw comparisons and make reasoned judgment। तो कोग्निटिव डोमेन का जो डेवलपमेंट करने के लिए एज अ टीचर आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि बच्चे जो हैं, आपने जो नॉलेज उनको दी है वो ना केवल उनके एज अ पेपर वर्क की तरह ही रहे, बल्कि ऐसी रहे कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को जो है सोल्व कर पाए, सिचुएशन को एनालाइज कर पाए या कंपैरिजन कर पाए और किसी जजमेंट पर आकर रुक सकें। ठीक है, सेकेंड वन इज़ अफेक्टिव डोमेन, जो कि हार्ट से रिलेटेड है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ आपको सिखानी है इसमें बच्चों को। इसका फोकस किस पर रहता है कि इमोशंस पर, इंटरेस्ट पर, वैल्यूज़ पर, एटीट्यूड्स पर। इसमें की लेवल्स होते हैं रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। डिस्प्ले एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, कि बच्चों में आपको डेवलप करना है कि डिफरेंट कल्चर का वो रिस्पेक्ट कर सकें, एम्पैथी रख सकें डिफरेंट कल्चर के लिए, पार्टिसिपेट कर सकें एक्टिवली इन सोशल एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में एंड इंटरलाइज कर सकें एथिकल एंड इन्वायरमेंट वैल्यूज़ को। नेक्स्ट वन है साइकोमोटर डोमेन, जो कि आपकी हैंड से रिलेटेड है, स्किल्स से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है। तो इसका फोकस क्या रहता है कि डेवलपमेंट करना है आप में बच्चे में कोऑर्डिनेशन आ जाए, ताकि उसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन आ जाए, मोटर स्किल सीख पाए, प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ आ जाए। इसमें लेवल्स कौन से रहते हैं? परसेप्शन रहता है, सेट, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, थर्ड इज मैकेनिज्म, फोर्थ वन इज एडेप्टेशन एंड फिफ्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग लेबोरेटरी टूल्स करेक्टली, कि आपको बच्चे में ऐसे साइकोमोटर स्किल्स लानी है कि वो टूल्स को अच्छे से यूज़ कर पाए, पकड़ पाए लैब में। क्रिएट अ पीस ऑफ आर्ट वर्क और मॉडल, कि वो मॉडल बना पाए, आर्ट वर्क कर पाए। अडेप्ट फिजिकल टेक्निक्स टू न्यू कंटेक्स्ट, और फिजिकल जो भी टेक्निक्स आएंगी न्यू कंटेक्स्ट में उनको भी अडेप्ट कर पाए इजीली। अब आते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इम्पार्ट फैक्चुअल, कंसेप्चुअल एंड प्रोसीजर नॉलेज, कि आपको बच्चों में ये तीनों जो है फैक्चुअल, कंसेप्चुअल एंड प्रोसीजर नॉलेज को इंस्टॉल करना है, डेवलप करना है। डेवलप कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, बच्चों में आपको कम्युनिकेशन भी सिखाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सिखानी है, प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखानी है। ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है एज अ टीचर। प्रमोट मॉरल्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, आपको बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ आनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यू आनी चाहिए, वो भी आपको सिखानी है। ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। और आपको फोस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल उसकी सारी डेवलपमेंट करनी है, इंटेलेक्चुअल भी करनी है, इमोशनल भी करनी है, फिजिकल भी करनी है, मॉरल भी करनी है, सोशल भी करनी है। तो पूरा उसको डेवलप करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है टीचिंग में। इनकरेज क्रिएटिवली, बच्चे में आपको क्रिएटिविटी जो है इनकरेज करनी है, इनोवेशन जो के लिए इनकरेज करना है। प्रिपेयर लर्नर्स फॉर लाइफ, लाइवलीहुड एंड आपको बच्चों की एम्प्लॉयमेंट उसको आगे मिल पाए, ये नहीं है कि सिर्फ वो पेपर तक ही सीमित रह पाए। ठीक है, नर्चर सिविक सेंस, आपको उसमें सिविक सेंस लानी है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है एज अ टीचर। मोटिवेट लाइफ लॉन्ग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कि आपको बच्चों में किसी बिना कोई भेदभाव किए आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, वो सीख पाए चीज़ों को। इंटीग्रेट रियल लाइफ एंड एक्सपेरिएंशियल लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, कि आपको ऐसे प्रोसेस करने हैं कि वो जो रियल लाइफ में भी कनेक्ट कर सके, ये नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित रहे। ठीक है, अब आपको EMRS के कॉन्टेक्स्ट में ये देखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, क्योंकि EMRS जो है आदिवासी वाले जो स्कूल रहते हैं उनमें डाइवर्स लर्नर के बच्चे आते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने चाहिए कि आपको ट्राइबल फोकस करना है सबसे बड़े, क्योंकि ट्राइबल एरियाज से बच्चे आते हैं। तो आपको उनके लर्नर्स के जो है सोशल कल्चर बैकग्राउंड को जो है रिस्पेक्ट करना है, ये आपका एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ी बहुत आपको
उनकी जो लोकल नॉलेज है, उनके जो कल्चरल है, सोशल नॉलेज है, वो भी आपको थोड़ी ले लेनी चाहिए वहाँ पर जाने से पहले, ठीक है। रेसिडेंशियल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर, आपको वहीं पर रहना पड़ता है, ठीक है, बच्चों को रहना पड़ता है। तो एक्सटेंड टीचिंग टू डू को करिकुलर एंड कम्युनिटी लाइफ, तो आपको वो भी सब सीखना पड़ता है, को करिकुलर एक्टिविटी सीखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपको वहीं पर रहना है तो बच्चों को भी लेकर चलना है साथ में। मल्टीलिंगुअल कंटेक्स्ट, आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा उनकी थोड़ी रीजनल लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि टीचर अलग बैकग्राउंड से है ना, उनको नहीं पता है ये सब चीज़ें। NEP 2020 पर वो फोकस करता है। हमारा जो EMRS है, आप देखेंगे कि उन्होंने Tier 1 में भी NEP 2020 जो है उसका अलग से टॉपिक दिया है, 10 मार्क्स का है, पता नहीं 20 मार्क्स का है वो। NEP पर वो फोकस करते हैं कि स्किल बेस्ड जो बच्चों को चीज़ें सिखानी है, ठीक है, जो उनके काम आ सके। NEP 2020 यही फोकस करता है कि वो सब पेपर नॉलेज नहीं देना है बच्चों को, सब ऐसी चीज़ें देनी है कि उनके लाइफ लॉन्ग काम आए। कम्युनिटी इंटीग्रेशन रहता है एक ऑब्जेक्टिव, इन्वॉल्व लोकल आर्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशनल इन पेडागोजी, कि आप EMRS में उनके जो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग उनके लोकल आर्ट्स हैं उनको भी आपको इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा पेडागोजी में, ताकि वो इंटीग्रेट कर पाए बच्चों को, ठीक है। इंक्लूसिविटी, सपोर्ट एवरी टाइप ऑफ लर्नर्स एंड इंश्योर जेंडर एंड सोशल इक्विटी, आपको हर टाइप के लर्नर को सपोर्ट करना है, जेंडर एंड सोशल इक्विटी को सपोर्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं MCQs। The primary object of teaching in cognitive domain is to develop, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का कोग्निटिव डोमेन में? इमोशनल तो अफेक्टिव में आ गया, फिजिकल साइकोमोटर में आ गया, इंटेलेक्चुअल जो है हमारा कोग्निटिव डोमेन में आता है, तो मोरल वैल्यूज नहीं आता कोग्निटिव डोमेन में, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अकॉर्डिंग टू ब्लूम द अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के बारे में बताना है कि मेमोरी एंड रिकॉल आता है, क्या एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ आते हैं? यस, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ आते हैं अफेक्टिव डोमेन में। मोटर तो आपका साइकोमोटर में आ जाएगा, लॉजिकल आपका फिर से वही कोग्निटिव डोमेन में चला जाएगा, मेमोरी एंड रिकॉल भी आपकी कोग्निटिव डोमेन में आती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल इन द कोग्निटिव डोमेन, सबसे हाईएस्ट लेवल अप्लाई होता है, एनालाइज होता है, इवैल्यूएट, सबसे फिफ्थ लेवल जो होता है हमारा क्रिएट होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है कोग्निटिव डोमेन का। फोर्थ वन इज ड्राइंग अ ट्राइबल आर्ट, आप ट्राइबल आर्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, ट्राइबल आर्ट मोटिव को ड्रॉ कर रहे हैं इन क्लासरूम, तो कौन से डोमेन से रिलेटेड है? कोग्निटिव से, अफेक्टिव से? अफेक्टिव तो नहीं है, इमोशनल आ जाएगा, साइकोमोटर जो है से हो सकता है क्योंकि आप उसमें स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं ट्राइबल आर्ट के लिए, लिंग्विस्टिक आप बोलने का काम नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। कोग्निटिव नहीं आएगा, वो आपके माइंड से रिलेटेड है, तो इसमें आ जाएगा साइकोमोटर, इसका आंसर हो जाने वाला है C। फिफ्थ वन इज टीचिंग इन EMRS एम्फेसिस, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं EMRS में तो आपको क्या करना है इनमें से? कॉम्पिटिटिव टीचिंग ओनली? नो, कॉम्पिटिटिव टीचिंग कि बच्चे सिर्फ कंपटीशन के लिए रेडी हो पाए वो नहीं करना आपको। कल्चरल सेंसिटिविटी एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन करना, येस ऑब्वियस। रोट मैम, रोट तो जहाँ दिख जाए वो तो गलत ही होने वाला है आंसर। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, आप हिंदी इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा B। टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर द लाइफ एंड लाइवलीहुड रेफर्स टू विच ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कि आपको लाइफ एंड लाइवलीहुड के लिए प्रिपेयर करना है बच्चों के लिए, तो इसमें से कौन सा बेस्ट है? स्किल डेवलपमेंट, यस। वैल्यू प्रमोशन, तो प्रमोशन, वैल्यू प्रमोशन नहीं आएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आपको तैयार करना है बिल्कुल, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन भी नहीं आएगा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्किल डेवलपमेंट। सेवंथ वन इज विच टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स टीचिंग एज पर मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी बेस्ट। वन वे प्रोसेस नहीं है टीचिंग, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, डायनेमिक एंड पर्पसफुल प्रोसेस है, यस। मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो आज के लिए इतना ही, ये MCQs हमारे हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ जिसमें रहने वाली है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।